नैरो रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। ये 500 से 700 पॉइंट की रेंज के अंदर में ही बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। जब तक इस रेंज को ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक कोई बड़ी मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे ये लास्ट आवर में यहाँ पे हमने ब्रेकडाउन किया था लास्ट आवर में, तो लास्ट 10 मिनट में, तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस को मैं नहीं दूंगा। हो सकता है कल हम इसके ऊपर ही ओपन हो। यहाँ पे देखेंगे तो पिछले 5 बार 6 बार से बैंक निफ्टी इसी जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर की साइड में ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे रेजिस्टेंस लेता है कंटिन्यू, हर दिन यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस लेके वापस ही नीचे की साइड में आ सकता है। तो अब इस रेंज के हम लोअर एंड पे आके खड़े हुए हैं। अब ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी कल अगर 650 और 800 के बीच में कहीं पे ओपन होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 830 840 के पास हमने बहुत टाइम बिताने के बाद ये नीचे की साइड में हम आए हैं। तो 850 से लेकर के 800 से लेकर के 750 700 एरिया, कल अगर बैंक निफ्टी इस 150 पॉइंट की रेंज में ओपन हो जाए, 700 से 850 की रेंज में कहीं पर भी ओपन हो, और ओपन होने के बाद अगर ये 5-10 मिनट सस्टेन करता है और सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड में मेरे ख्याल से अगर 43,655 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे की साइड की एक छोटी सी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि होगी 43,544 का पहला मूव होगा, सेकंड मूव होगा 43,444 का, और थर्ड मूव रहेगा 43,311 का। तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। अगर 15 मिनट की कैंडल इसी के अंदर में बन गई, इसके अंदर में बन गई और सेकंड कैंडल ब्रेक करती है तो ये मूवमेंट बहुत तेज जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर पहले 5 मिनट की गणने के बाद आता है तो मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो सकता है, लेकिन 15 मिनट इस रेंज में रहने के बाद में अगर ये नीचे की साइड का ब्रेकडाउन करता है तो मूवमेंट काफी तेज जा सकता है। और पहला टारगेट हम इसी लेवल के आसपास का पकड़ के रखेंगे, और सेकंड टारगेट जो ये वाला रेंज है ना 444 का, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए पहले कि बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है। इस जगह पे ओपन होगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा। ध्यान रखिएगा अगर इसी जगह पे ओपन होने के बाद ये 855 का लेवल भी निकालता है 43,000, ये ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट वहां पे ट्रेड करने दीजिएगा, नहीं तो फिर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। 43,855 के ऊपर अगर यहाँ पे निकलता है तो फिर एक मूव दे सकता है 43,944 का, और सेकंड मूव आपको मिलेगा 44,555 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये 15 मिनट यानी 800 के नीचे ही 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बना है, सॉरी 800 के नीचे, ध्यान रखिएगा 800 के नीचे अगर ये 15 मिनट की कैंडल बनाता है और उसके बाद ये 855 को ब्रेक करता है तो ये मूवमेंट मिल सकती है 944 और 44,055। ध्यान रखिएगा 44,055 से लेकर के 44,155 44,200 ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो जब भी बैंक निफ्टी 44,055 44,060 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखे और उसी फ्लो में जाता हुआ जा रहा हो तो वहां पे ट्रेड मत कीजिएगा। अगर वहां पे कंसोलिडेट करने के बाद मान लीजिए ये 44,000 के बाद 1 घंटे कंसोलिडेट करता है, इस तरीके से 1 घंटे कंसोलिडेट करने के बाद जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा फिर वहां से आपको ये 150 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी दे सकता है, लेकिन 1-1.5 घंटे का कंसोलिडेशन होना चाहिए तभी। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन कहां पे होता है, मान लीजिए गैप अप हम क्लोजिंग हमारी 650 की है, मान लीजिए 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है तो ध्यान रखिएगा फिर ये नो ट्रेडिंग जोन में चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये हमें ट्रैप करेगा। इस जगह पे अगर ये 900 950 850 के ऊपर गैप अप ओपन होता है फिर वहां पे रेंज बनाता है तो समझ जाइएगा किसी ना किसी तरफ हमें ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे शांति से बैठने की जरूरत है, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद ये 44,000 के आसपास आए, वहां पे आके इस तरह की रेंज बनाए, इस तरीके की रेंज बनाए और उस रेंज को ये ब्रेक डाउन करेगा तो वहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गैप डाउन हमें मिल जाए 500 और 400 के बीच में, तो यहाँ पे हम पहली कैंडल देखेंगे, अगर पहली कैंडल कोई हैमर कैंडल बनती है तो वहां पे हम बाइंग करेंगे, या फिर अगर 400-500 के बीच में कोई रेंज बना दे, इस तरह की रेंज बना दे, ये कम से कम आधे घंटे 1 घंटे रेंज बनाए, उस रेंज को जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा फिर उस साइड में आपको कम से कम 200 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट बैंक निफ्टी देता हुआ दिखेगा, लेकिन ये रेंज बनेगी, उस रेंज के बाद ही हम इसको ट्रेड करेंगे। कल ध्यान रखिएगा ज्यादातर चांसेस ये है कि बैंक निफ्टी कल ट्रैप करेगा। अगर ये बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो गया तो पक्का है ये फिर ट्रैप करने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। अगर ये 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ तो ट्रैप करेगा, अगर ये 300-350 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो समझ जाइएगा कुछ यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, लेकिन कब, जब ये रेंज बनाएगा तब। बिना रेंज के हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि कल हमारी मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो जो भी ट्रेड कीजिएगा छोटी क्वांटिटी से कीजिए और यहाँ पे स्मॉल एसएल के साथ में कीजिए क्योंकि वॉलेटिलिटी कल रहने वाली है। मजा तब आएगा जब ये 600 और 800 के बीच में ओपन होकर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो एक मोमेंटम बहुत अच्छा हमें नीचे की साइड में मिल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय